जी, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से आज एक क्लास में बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज हम बात करेंगे पीएच मान। जी हाँ, आप जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं कि जो पीएच मान दैनिक जीवन में इसका क्या महत्व होता है और किसका कितना जो है पीएच मान होता है, ठीक है? इसके बारे में हम समझेंगे कि पीएच मान है क्या चीज़ या इसका महत्व क्या है या ये चीज़ होता क्या चीज़ है, ठीक है? तो आज इसके सारी की सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जो इसके बड़ी ही आसानी रूप में इसको हम समझेंगे और इससे संबंधित जो भी प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में बनते हैं उसको भी पढ़ेंगे। देखो, ये आपका जो बोर्ड एग्जाम है हाई स्कूल, तो ये तो आपके सिलेबस का तो है ही है। इसके बाद यदि आप किसी भी एग्जाम यानी कंपटीशन में अगर आप बैठते हैं, चाहे एसएससी का हुआ, रेलवे का हुआ, लेखपाल का हुआ, ठीक है, या पुलिस का हुआ, तो इसमें भी काफ़ी चीज़ें हम आपको ऐसी बताते हैं कि वहाँ भी जो है आपके काम आएगा, ठीक है। तो आइए अब हम समझते हैं और जो है एक-एक चीज़ को बड़ी ही आसानी के साथ में और जो है हर चीज़ को हम जो है जानेंगे। चलिए आइए। तो ये रहा साथियों आपका जो है पीएच मान। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे पीएच मान, ठीक है। तो इसके 2-3 पॉइंट को हम समझेंगे कि पीएच मान के बारे में। देखो यहाँ पर है कि ये जो है पहला कि पीएच मान क्या होता फिर इसके बारे में जानेंगे। तो चाहे वो भैया अम्ल हो या फिर जो है आपके वो क्षारक हो। अम्ल हो गया और क्षारक। अम्ल मतलब जो स्वाद में खट्टा होता है, क्षारक मतलब जिनका स्वाद में जो कड़वाहट होता है। तो अम्ल हुआ चाहे क्षारक हुआ, जल के विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने की जो इकाई होती है, ठीक है, मापने की जो है क्या हो जाती है, मापने की जो इकाई होती है वो क्या कहलाती है, आपकी जो है पीएच मान कहलाती है। अब चाहे आपका, फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ, चाहे अम्ल हो गया और चाहे आपका क्षारक हो गया, जलीय विलयन में अगर कोई चीज मापने की जो हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, जो है पीएच मान बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि मान लीजिए कि कोई चीज या मतलब किसका कितना, हर चीज का अपना एक पीएच मान होता है, ठीक है। अब वो जो है क्षारीय में कितना होगा, अम्लीय में कितना होगा, ठीक है। तो इसकी अपनी एक स्ट्रेटजी होती है कि हाँ इतना है तो ये चीज इतने में है, या इतना अगर नहीं है तो इसका ये इतने में फिर जो है वो चीज सही नहीं है, उसमें मिलावट है, ठीक है। जो जांच वाँच जो लैब वगैरह में जो किए जाते हैं तो वहाँ पर इसी रूप में देखा जाता है कि जैसे मान लीजिए पानी भी फिल्टर वाला आता है, कुछ उसमें कुछ गंदे पानी आते हैं कि ये पानी सही नहीं है, तो उसका भी अपना एक पीएच मान होता है कि अगर इतने में अगर ये पानी है तो वो फिर सही है, और अगर इतने से ऊपर नीचे अगर इसका मान ऊपर नीचे है तो फिर क्या हो जाएगा, वो जो है पानी आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका जो है पीएच मान क्या है, इसके बारे में हम जाने कि पीएच मान जो होता है वो अम्ल और क्षार, पीएच जो मान है अम्ल चाहे क्षार के जलीय विलयन में हाइड्रोजन की जो आयन की जो सांद्रता होती है, इसी सांद्रता को मापने की जो इकाई होती है उसी को हम बोलते हैं पीएच मान बोलते हैं। अब पीएच मान का जो मतलब फुल फॉर्म होता है उसको बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की शक्ति, ठीक है। पावर ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन की शक्ति, तो इसका आपका फुल फॉर्म हो गया। पीएच मान हमें ये बताता है कि कोई चीज कितनी खट्टी है, खट्टी मतलब अम्लीय है, या कितनी चीज जो है क्षारीय है, ये चीज हमें बताता है। जैसा कि हमने अभी आपको मैंने बताया कि पीएच मान हमें बताता है कि कोई चीज कितनी खट्टी है या फिर कितनी जो है वो क्षारीय है, ठीक है। चलिए अब अगले में हम बात करेंगे कि जो पीएच का जो मान है इसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो जिस प्रकार से हम बुखार मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं, वैसे ही कोई चीज कितनी खट्टी यानी अम्लीय है और कितनी कड़वी यानी क्षारीय है उसे मापने के लिए हम एक पीएच स्केल आता है, और इसी पीएच स्केल के द्वारा हम जो है मापते हैं कि ये पीएच मान मापते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से जब आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो डॉक्टर आपको एक थर्मामीटर देता है, तो जीभ में लगाइए, तो वो थोड़ी देर के बाद वो बताता है कि हाँ आपका जो बुखार है वो 99 डिग्री सेल्सियस है, तो या फिर जो है कितना डिग्री आपको बुखार है, या फिर 102 है, 103 है, तो बताता है बुखार ना। तो उसी प्रकार से भी एक स्केल आता है, और जो है वो भी आपका किसका कितना पीएच मान होता है उसके द्वारा जो है उसका जो प्रयोग किया जाता है, तो इससे चलता है कि इसका पीएच मान कितना होगा, ठीक।
अब यहाँ पर जो है अगला पॉइंट हम देखिएगा, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि दैनिक जीवन में पीएच मान का महत्व। अब पीएच मान का महत्व हमारे जीवन में रोज के जिंदगी में क्या होता है, तो उसका हम समझेंगे कि जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है, ठीक है, जब मुंह के पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों का इनेमल, ठीक है, इनेमल गलने लगता है और जो है मुंह में बैक्टीरिया भोजन के कणों का निम्नीकरण कर अम्ल बनाते हैं और जिससे बचने के लिए क्षारीय टूथपेस्ट क्या हो जाता है, प्रयोग किया जाता है। मतलब क्या होता है कि जैसे आप जब पीएच कम, जब आपके मुंह का जो पीएच मान 5 होता है और इससे अधिक कम हो जाता है तो दांतों का जो इनेमल होता है, तो जब सफेदपन होता है फिर अंदर में उस चीज क्या होता है, वो गलने लगता है और फिर दुर्गंध आने लगती है। तो जो है फिर मुंह में बैक्टीरिया, आप जब खाना खाते हो तो तमाम उसमें छोटे छोटे कण जो है आपके मुंह के अंदर जो है रह जाते हैं। तो जब छोटे छोटे कण मुंह के अंदर जब रह जाते हैं तो वही जो है दुर्गंध पैदा करते हैं। वही जो है छोटे छोटे बैक्टीरिया जब अंदर में पैदा करते हैं, जब आप सही से कुल्ला उल्ला नहीं करते हैं तो वही जो क्या होता है, जो इनेमल होता है यानी आपका जो व्हाइट वाला जो पन होता है वो धीरे धीरे सब लोग क्या होते हैं मतलब जो उसको खाने लगते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं पीलापन आने लगता है, जिसके कारण क्या होता है पीएच मान कम हो जाता है। तो ऐसा होता है, फिर आप उसके लिए क्या करते हैं कि आप लोग दांत की सफाई के लिए आप टूथपेस्ट का जो है इस्तेमाल करते हैं या फिर तमाम प्रकार के तमाम ऐसे मंजन वगैरह जो आते हैं तो आप उसको इस्तेमाल करते हैं, जिससे जो दुर्गंध होता है वो वहाँ से जो सुरक्षित बना रहे, पीएच मान आपका जो लेवल में रहे 5.5 से, और जब 5.5 में आपका जब पीएच मान रहेगा तो बैक्टीरिया जो है नहीं आ पाएगी। तो जो आपके जो दांतों की चमक होती है जो उसमें और जो रोगाणु जो होते हैं वो आपके दांत जो है सुरक्षित रहते हैं, ठीक है। चलिए अब आता है कि पीएच मान का जो पाचन तंत्र है इस पर क्या मतलब जो प्रभाव पड़ता है। तो भैया पीएच मान का जो पाचन तंत्र अभी क्या होता है, आइए हम इसके बारे में जानते हैं। हमारे पेट में एसिड यानी HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड मौजूद होते हैं। जब अपच की स्थिति में, जब अपच जो हो जाता है कुछ ज्यादा खा लिए या जो है जो एसिड ये सब जो है जिसमें जो है तेल वगैरह जो वसा वाले होते हैं उसको खा लिया या पेट खराब है फिर भी हम मानते नहीं हैं, तो जो अपच जो हो जाता है तो एसिडिटी की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। तो जब एसिड की जब मात्रा उसमें जो है बढ़ जाती है तो सीने में पेट में क्या हो जाता है, जलन होने लगता है और दर्द की समस्या जो है होने लगती है, कोई पेट में जो है दर्द होने लगता है, ठीक है। तो इसके अतिरिक्त, ठीक है, इस अतिरिक्त एसिड अम्ल को क्या बोलते हैं, बेसर राहत पाने के लिए अब इसी को राहत पाने के लिए हम क्या करते हैं, एंटासिड का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो एंटासिड का जो है उपयोग करते तो वहाँ पर जैसे मान लीजिए आपने जो है वो गैसोफास्ट ले लिया या कोई टेबलेट ले लिया या कोई चूरन ले लिया, तो अब हम क्या करते हैं, अब उसका जो है हम प्रयोग करते हैं। तो ये तो हो गया आपका जो है पाचन तंत्र में पीएच। फिर आ जाता है कि आपका जो है ये मिट्टी वाला, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मिट्टी में क्या होता है कि मिट्टी में अगर बात समझेंगे हम तो अच्छी फसल के लिए मिट्टी का जो पीएच मान होता है वो 6.5 से और 7.3 के आसपास होना चाहिए, ठीक। 6.3 से 7.5 के आसपास जो है होना चाहिए। यदि मिट्टी में अधिक अम्लीय अधिक क्षारीय होता है तो उसमें उचित मात्रा में चूना जिप्सम मिलाकर पीएच मान को क्या जाता है, संतुलित किया जाता है, ठीक है। तो देखिए मैं एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ कि अच्छी फसल के लिए मिट्टी का जो पीएच मान होता है वो कितना होना चाहिए, 6.5 से और 7.3 के आसपास होना चाहिए। और यदि मिट्टी में अधिक अम्लीय और क्षारीय होता है, अम्लीय क्षारीय मतलब चाहे अधिक वो खट्टे के रूप में हो या फिर अधिक वो जो है क्षारीय के रूप में हो, तो उसमें उचित मात्रा में चूना या जिप्सम मिलाया जाता है। देखो जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो खाना में ना ज्यादा खाना है ना कम खाना है, हमको अपने के लेवल में खाना है, ठीक है। अगर कम खाएंगे, बहुत ज्यादा कम खाएंगे तो आपको जो है कमजोरी होने लगेगी, बहुत ज्यादा खाएंगे तो भी दिक्कत है। कहते हैं कि अन्न ही प्राण देता है, अन्न ही मारता है।
तो यदि जब आप ज़्यादा खाएंगे हद से ज़्यादा तो फिर आपको जो है नुकसान होगा, कम खाएंगे तो फिर नुकसान होगा। हमको एक लेवल में खाना है। हाँ, ये है कि बहुत ज़्यादा नहीं, आपको जितना आपको भूख हो उससे थोड़ा सा कम ही खाना चाहिए, जिससे जो है आपकी पाचन शक्ति जो है वो अच्छी रहे। बहुत ज़्यादा ठूस के नहीं खाना है, ठीक है। अब आइए हम जाते हैं तो जो पीएच मान होता है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं, ठीक है। चलो, जो पीएच मान उदासीन विलयन और पीएच मान विलयनशील का, ठीक है। तो चलो इसको बताइए, इसके बारे में हम यहाँ पर जो है अगले यहाँ पर बात करते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे तो इसका मतलब यहाँ पर हो सकता है ये हो गया, जैसे ये चीज है, यदि पीएच मान 7 के बराबर है तो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। चलो यहीं पर देख लो, यदि आपका पीएच मान 7 के बराबर है तो क्या हो जाएगा, वो उदासीन हो जाएगा। और यदि आपका जो पीएच मान है वो 7 से अधिक है, मतलब पीएच मान क्या है, 7 से अधिक है, सॉरी 7 से कम है, इसका मतलब क्या हुआ, ये कम हुआ, ये ज्यादा हुआ। तो आपका जो पीएच मान है वो 7 से पीएच मान आपका 7 से छोटा है यानी कम है, तो आपका विलयन में जैसे आपका सिरका हो गया, नींबू हो गया, ठीक है। और यदि आपका पीएच मान 7 से क्या है, अधिक है, तो इसका मतलब होता है जिसको जिधर मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, जिधर मुंह बंद होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। तो इधर वाला क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, यानी आपका ये जो है छोटा हो जाएगा, और ये आपका जो क्या हो जाएगा, आपका ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर पीएच मान 7 से क्या है, बड़ा है। जब बड़ा होगा क्या हो जाएगा, आपका क्षारीय हो जाएगा, जैसे आपका बेकिंग सोडा हो गया, साबुन हो गया, ठीक है। तो आइए हम जानते हैं कि इसका पीएच मान कितना जो है होता है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि जो है किसका जो है इनसे आपका हो गया। तो ये जो पीएच मान इस 7 से क्या है, अधिक है, तो 7 से अधिक में हो जाएगा आपका बेकिंग सोडा हो गया और साबुन हो गया, ठीक है। अब आइए हम जानते हैं कि किसका कितना जो पीएच मान होता है। जैसे आप यहाँ पर ले लीजिए, जल ले लीजिए, तो आपका जो है जो जल का जो पीएच मान होता है, पीएच मान जो होता है आपका जल का, वो क्या हो जाता है, 7 हो जाता है। अब इसको ऐसे याद रखिएगा ट्रिक से, जैसे मान लीजिए कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं और 7 दिन आपको पानी की जरूरत होती है, तो इसको आप थोड़ा सा रिलेट कर लीजिए कि यानी जो है जल है तो जल तो 7 दिन चाहिए तब, तो इससे जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। फिर और नमक ले लीजिए, यदि कोई चीज खाते हैं तो आपको 7 दिन आपको नमक चाहिए, ठीक है। मान लीजिए 7 दिन खाना खाए, अब मान लीजिए अब आप कहो कि एक दिन फराहार है, खाना नहीं खाए, तो वो एक अलग बात है, लेकिन आप याद करने के लिए इसको आप याद रखिए कि यदि आप 7 दिन हैं और 7 दिन यदि खाना खा रहे हैं तो खाने में 7 दिन आपके नमक होने चाहिए, तो जिस कारण से आपका जल हुआ और चाहे आपका वो जो हो नमक हो गया, ठीक है। तो नमक और जल तीनों को जो है, सॉरी दोनों को जो है, दोनों का जो पीएच मान होता है, चाहे नमक हो गया चाहे जल हो गया, दोनों का जो पीएच मान क्या हो जाएगा, आपका 7 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, फिर अब जो देखो मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। अब यहाँ पर यदि बात हम करते हैं कि मानव रक्त, तो यहाँ पर मानव रक्त, अब मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है, ठीक है, 7.4 होता है। कहते नहीं कि भैया मेरे आसपास, मेरे मान लीजिए इसको ऐसे कर लीजिए कि मेरे आसपास जो है जैसे मेरे आसपास 7 वस्तुएं थी और 7 में जो है 4 व्यक्ति थे, बांटा गया था, मतलब कुछ भी मान लो आप, एक रिलेट करना है, तो 4 के चारों जो है वो में जो है जो 7 व्यक्ति थे और 7 में कोई 4 वस्तु था, चारों को जो है 7 में बांटना था, तो जो है ऐसे याद रखना, ठीक है। कुछ भी मतलब मान लो, आपको मानना बचे कि यह जो है मानव का जो मानव रक्त है उसका पीएच मान जो है 7.7 होता है, ठीक है। अब फिर आता है मिट्टी, तो मिट्टी का जो पीएच मान होता है, मिट्टी का पीएच मान वो 7 से लेकर के
और मिट्टी का जो पीएच मान होता है वो 7 से लेकर के और 7.2 तक होता है। ठीक है, 7 से लेकर के 7.2 तक होता है। ये किसका मान होता है? ये मिट्टी का जो है पीएच मान होता है। ठीक है, फिर अगला देखिएगा, फिर आपका आता है कि जो है सिरका, जो सिरका का जो पीएच मान होता है वो आपका होता है 3। ठीक है, नींबू का अगर पीएच मान ये आपका हो गया सिरका, और फिर आपका हो गया ये नींबू, तो नींबू का जो पीएच मान है वो 2 आपका जो है 4 है। ठीक है, फिर आ गया आपका टमाटर, तो टमाटर का जो पीएच मान है वो 4.5 है। और फिर आपका देखो सिरका का 3 हो गया पीएच मान, नींबू का आपका 2.4 हो गया, और टमाटर का पीएच मान 4.5 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर दो तीन थे और बचे हुए हैं। मेन चीज मैं उसको बता दे रहा हूँ। जैसे आपका होगा बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा, और आपका जो बेकिंग सोडा है इसका पीएच मान कितना होता है? तो इसका पीएच मान जो है 8.5 होता है। और समुद्र जल, ठीक है, समुद्र जल का भी जो है पीएच मान अगर पूछेगी समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है, तो समुद्र जल का भी जो है पीएच मान जो है 8.5 होता है। तो ये रहा भी आपका जो है मतलब पीएच मान। तो आप यहाँ पर समझे कि पीएच मान क्या है और किसका कितना पीएच मान होता है। यदि पूछे कि पीएच मान यदि 7 के बराबर हो तो क्या हो जाएगा? तो उदासीन हो जाएगा, विलयन। और यदि पूछे कि जो है पीएच मान अगर 7 से छोटा हो तो क्या हो जाएगा आपका? मतलब जो अम्लीय हो जाएगा, जैसे सिरका हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया। यदि आपका पूछे कि जो है पीएच मान 7 से बड़ा हो तो आपका क्षारीय हो जाएगा। ये बेकिंग हो गया, सोडा हो गया और साबुन हो गया, बेकिंग सोडा और साबुन। ठीक है, तो यह पीएच मान। और हम उम्मीद करते हैं साथियों 1-2 दिन आपकी क्लास नहीं हो पाई है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। थोड़ा सा बाहर गए थे, और आपको लोगों की जो क्लास है वो कंटिन्यू बराबर होगी। हम प्रयास नहीं जो है बिल्कुल उसमें हम कंटिन्यूस में लगे हैं, और पीपीटी जो है भी बन नहीं पाया था। तो जो है अब आप लोगों की जो है क्लास जो है कंटिन्यू होगी, क्योंकि पीपीटी जो बनाती हैं मैम वो जो है बाहर चली गई थी और हम भी नहीं थे, जिस कारण से क्लास भी नहीं पाई और पीपीटी बन नहीं पाया था। तो ये जो आप देख रहे हैं इसे पूरा लिखना पड़ता है। ठीक है, इसे आप ये सब जो देख रहे हैं ये लिखना पड़ता है, पीडीएफ बनाना पड़ता है, तब जा करके जो है वो जो है फिर इसको जो है पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो हम इन्हीं के साथ अब हमारी जो क्लास यहीं पर समाप्त होती है, और मिलते हैं एक नए अंदाज के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं फिर एक नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।